प्रणाम। उन सभी शुद्ध आत्माओं को मैं प्रणाम करती हूँ। सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। उस परम पिता परमात्मा को प्रणाम करती हूँ और वो सभी जो इस जर्नी की ओर आगे बढ़ रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ। मुझसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपके गुरु में क्षमता है असाध्य रोगों को ठीक करने की। मैं वापस से आपसे सवाल पूछती हूँ, या हम सभी से, मैं खुद भी शामिल हूँ, क्योंकि मैंने अपनी यात्रा कंप्लीट नहीं की है, बस मैं मार्ग पर चल रही हूँ। हाँ, मैं थोड़ा दाएं बाएं रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप में क्षमता है गुरुजनों को समझ पाने की? क्या आप में क्षमता है गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करने की? क्या आप में क्षमता है उस परमात्मा के संदेशों को समझ पाने की? पहले तो आप अपनी क्षमता को ही चेक करिए कि मेरे में क्षमता है या नहीं इस सृष्टि के मालिक के आदेशों का पालन करने की। कण कण में व्याप्त हैं वो, कण कण में। तो आप अपनी क्षमता को पहले आंकिए कि क्या आपने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट की। क्या आप शुद्ध स्वरूप में आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या 10-15 मिनट भी आप उस परमात्मा को या किसी श्रेष्ठ गुरुजन को, गुरु का मतलब होता है बड़ा, तो आपने कभी कोशिश की उनके लायक बनने की? हाँ, वो कण कण में व्याप्त है और उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर बात ये है कि किसी भी दूषित चीज को जब हम इंसान ही नहीं स्वीकार करना चाहते तो क्यों उम्मीद करते हैं कि वो प्रभु सारे दूषित चीजों को ग्रहण करे? हाँ, उनकी नजर में दोनों बराबर है, सत्य असत्य, उजाला अंधेरा, सब कुछ, हिंसा अहिंसा, जो भी चीज है वो तो दोनों समानांतर रहेगी, चलेगी। लेकिन क्या आप उनकी कृपा के लिए एक कदम बढ़ा पा रहे हैं? क्या आपने शुद्ध स्वरूप में आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं? क्या 15 मिनट भी आप उस परमात्मा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं? मुझे मालूम है 10-15 मिनट भी देना मुश्किल होता है लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। जब हम किसी भी संबंध में होते हैं, किसी भी रिश्ते में होते हैं, जब हम उनसे बातचीत करते हैं या जब हम उनसे प्रेमालाप करते हैं, तो हम पूरे समर्पित होकर उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और उनके हिसाब से अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन जब हम उस परमात्मा को या किसी श्रेष्ठ जन को याद करने की कोशिश करते हैं तो मेरा मन दाएं बाएं भागता है। 5 मिनट भी सही से देना मुश्किल लगता है। घंटों पूजा करते हैं, घंटों बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मन का क्या 5 मिनट आपका मन उनके प्रति समर्पित है? मेरा एक मानना है कि जब तक हम खुद को साफ सुथरा नहीं कर पाएंगे, उस कृपा को ग्रहण करने के लायक ही नहीं है। तो पहले तो हमें लायक बनना है, हमें इस काबिल बनना है कि किसी गुरु की कृपा हो जाए, उस परमात्मा की थोड़ी सी दृष्टि मिल जाए और
परमात्मा से डरना नहीं है, उन्हें चैलेंज भी नहीं करना है, उन्हें प्रसाद का या किसी चीज़ का लालच भी नहीं देना है। आप प्रेम करिए, शुद्ध प्रेम। जैसे इंसानों के पीछे हम मरते हैं ना, भागते हैं, पागलों की तरह प्यार करते हैं ना, कभी हमने क्या उस परमात्मा से प्रेम किया, अथाह प्रेम किया क्या? आप अपने प्रेम को बढ़ाइए, अपने कर्मों को करते जाइए बिना फल के, आशा के। आप करके तो देखिए, हाँ, सब कुछ संभव है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे डायबिटीज़ थी और वो ठीक हो गया, मुझे दवा की ज़रूरत नहीं। और मैं मानती हूँ कि शायद मैंने जो ध्यान किया, जो उन्हें याद किया, जो उनके साथ थोड़ा भी कनेक्ट हो पाई हूँ, तो बस उन्हीं की कृपा है। और मैं चाहूँगी कि मैं उस लायक हूँ कि उनकी कृपा मुझे मिलती रहे। मेरी बातों को अन्यथा प्लीज़ मत लीजिएगा। अपनी खोज करनी है। जब तक आप आत्मस्वरूप में नहीं आएंगे, परमात्मा को समझना नामुमकिन है। और शुद्धता की ओर तो जाना ही पड़ेगा। आज जाओ, कल जाओ, अगले जन्म जाओ, 50 जन्म लो, पता नहीं, लेकिन हमारा तो लक्ष्य बस एक ही है, उस सत्ता में विलीन हो जाने की। और कोई लक्ष्य है ही नहीं, है ही नहीं। प्रणाम।